है नूर। और बहुत सी ऐसी भी टोपियां चमकी जिन्होंने कहा नूर ना कहो बल्कि कुरान कह रहा है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। वाह 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 वाह। कुछ टोपियों ने ये भी कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। कुरान ये भी कह रहा है महबूब आप कह दीजिए हम तुम्हारी तरह हैं। तो अब ये सब तरह वाले भी सामने आए। जब तरह वाले सामने आए तो हमने कहा सुनो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर तुम्हें इल्म है तो सुनो, तुमने एक तरफ कुरान पढ़ा है, दूसरी तरफ हम हदीसे कुदसी सुना रहे हैं जो फरमान अल्लाह का है, बयान करने वाले फरिश्ते। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह हक है हज़रत। कैसा बयान। अब तुम अपने आप को बता देना, अपने आप समझा देना कि तुम क्या हो और रसूलुल्लाह क्या है। बस हमको ये समझना है कि नबी क्या है और तुम क्या हो। आओ आओ हदीस कुदसी सुनो। क़ाल नस्फी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलक़ल्लाहु रास मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिनल बरकती व ऐनैहि मिनल हयाई व उज़नैहि मिनल गैरती व लिसानहु मिनल ज़िक्री व शफ़ातैहि मिनल तस्बीह व सदरहु मिनल अखलाकी व क़ल्बहु मिनल रहमती व कफ़ैहि मिनल करमी व शारहु मिन नबातिल जन्नती व रीक़ाहु मिन सालिहा व लहमहु मिन मिस्किहा व अज़महु मिन काफूरिहा व उददैहि मिनल क़ुव्वती फलम्मा अक़बलहु अल्लाहु ताला बिहाज़िहि सिफ़ती फ़अरसलहु अल्लाहु ताला इला हाज़िल उम्म। बेशक हक है। वाह वाह। हदीस कुदसी सुनी। अब मतलब क्या है, सब तो कहते चले गए। अब अगर सबसे ये किसी ने कुरान की आयत कहा, कुरान ये भी कह रहा है, कुरान ये भी कह रहा है कि नबी तुम्हारी तरह है, नबी हमारी तरह है। जब ये कहने लगा तो हमने कहा तरह वाले ऊपर से नबी की तरह है या नीचे से नबी की तरह। वाह वाह क्या कहना। वाह तरह वाले जरा बता दे ऊपर से नबी की तरह है या नीचे से नबी की तरह है। तरह बता। सुन हदीस कुदसी सुन। अल्लाह फरमाता है मैंने अपने महबूब को ऊपर से जो सर के बाल हैं उन बालों को अंगूरे जन्नत सुभान अल्लाह हक है हज़रत। वाह वाह वाह। जिंदाबाद। बालों को अल्लाह इरशाद फरमाता है मैंने अपने महबूब के सर के बालों को अंगूरे जन्नत से पैदा फरमाया। इमाम अहमद रज़ा को याद करें या न करें, इमाम अहमद रज़ा को मजबूरी में याद करना पड़ता है। इसलिए सारी जबानें चुप थी, सारी जबानें खामोश थी, मगर फरमाने इलाही देखा तो इमाम अहमद रज़ा बरेली की सरजमीन से पुकार उठे तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से। तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रज़ा सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे। अरे क्या कह रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है रसूलुल्लाह के वाले मुबारक। दुनिया वालों आओ, मौलवियों आओ, मुफ्तियों आओ, मुहद्दिसों आओ, नबी के तरह वालों आओ। आओ तुम भी अपनी कोई ऐसी बात सुनाओ कि तुम्हारे बाल, तुम्हारे दादा के बाल, तुम्हारे बाप के बाल, तुम्हारे घर वालों के बाल, तुम्हारे खानदानों कुनबे के बाल काहे से बनाए गए। अगर नबी की तरह हो तो अपने बाल की भी कोई अहमियत बताओ। मेरे नबी को देखो, अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब हमने तुम्हारे बालों को अंगूर जन्नत से पैदा फरमाया, मैंने तुम्हारी आंखों को हया से पैदा किया, कानों को गैरत से पैदा फरमाया, बाजुओं को कुव्वत से पैदा फरमाया, जबान को जिक्र से पैदा किया, लबों को तस्बीह से पैदा फरमाया, सीने को अखलास से पैदा किया, पैरों को रज़ाए इलाही से पैदा किया। और ऐ महबूब सबसे निचला तबका है तलबों का, तलबों को हमने नूर। वाह वाह वाह। नारे जिंदाबाद जिंदाबाद नारे रिसालत। हजरत क्या कहना। हज़रत आला हजरत
हजरत अल्लामा मौलाना हकीमुल्लाह साहब किबला जिंदाबाद वाह वाह जिंदाबाद। क्या कहना है। फरमाया हमने तुम्हारे तलबों को महबूब नूर से पैदा फरमाया, इसलिए रब ने इरशाद फरमाया महबूब जब सो गए, महबूब जब सो गए, महबूब की जब आंखें लग गईं, हजरत जिब्रील आए, बुलबुले सिदरा आए, तायरे सिदरा आए, अर्ज करने लगे मौला तेरे महबूब को जगाया कैसे जाए। तो रब ने क्या फरमाया, बुलबुले सिदरा हो तुम, तायरे सिदरा हो तुम, इमामुल मलाइका हो तुम, मगर जाओ जाओ जिब्रील जब मेरे महबूब के पास जाना, हमने तुम्हारी पेशानी को काफूर से बनाया है, अपने महबूब के तलबों को नूर से वाह बनाया वाह है। जिंदाबाद जिंदाबाद वाह क्या अपनी कहना है। काफूर वाली पेशानी मेरे महबूब के नूर वाली वाह 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 क्या कहना है। जिंदाबाद बहुत काफूर खूब वाली पेशानी को नूर वाले तलबों से लगा दो। जब नूर वाले तलबों में काफूर की पेशानी लगेगी, मेरे महबूब को ठंडक मालूम होगी, नबी आंखें खोल देंगे। और जब नबी आंखें खोल दें तो मेरे महबूब को चुपके से उठा लो, चुपके से बुला लो और फरमा कह दो कि महबूब आज तन्हाई में तुम्हें तुम्हारे रब ने बुलाया है। और बुलाया इसलिए है वाह, कि वाह, जिब्रील वाह। कुरान लाए हैं, अलिफ लाम मीम अलहम्दु लाए हैं जिब्रील अमी, अलिफ लाम मीम लाए हैं जिब्रील अमी, एक पारा लाए हैं जिब्रील अमी, 2 पारे लाए हैं जिब्रील अमी, 3 पारे लाए हैं जिब्रील अमी, 10 पारे लाए हैं जिब्रील अमी, 20 पारे लाए हैं जिब्रील अमी, 30 पारे लाए हैं जिब्रील अमी, ताकि दुनिया ये ना जाने और दुनिया ये ना कह दे कि मुस्तफा के पास वही 30 पारे हैं। इसलिए महबूब अब तुम तन्हा रब की बारगाह में चलो, 30 पारों के अलावा भी अपने रब से तन्हाई में। वाह 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 क्या कहना। जिंदाबाद बहुत खूब वाह वाह। इरशाद फरमाया 30 पारे तो दुनिया जान नहीं है, मगर आज खुदा तुमको तन्हाई में जो देगा उसको कोई नहीं जानता। वाह वाह चलो चलो ऐ महबूब आ जाओ, आज तन्हाई में अपने रब की बारगाह से। वाह क्या कहना हजरत बहुत खूब हक है। अल्लाह ने बुला लिया अपने महबूब को, अब यही रुके रहना। एक बात और भी, हम देहात के आदमी हैं, ऐसे बात समझ में आपके नहीं आ रही होगी, बात समझ में मैं देहात वालों को देहात के हिसाब से भी समझाना जानता हूँ। इसलिए जब उन्होंने कहा कि सुनो सुनो नबी बशर, तो हमने कहा नबी नूर, तो कहा नबी बशर नहीं, हमने कहा हाँ बशर भी है। जाहिर में हम जब देखे तो नबी बशर, अर्श पर जब नबी चले तो नूरुन अला नूर। वाह क्या कहना हजरत बहुत खूब। नबी जब आसमान की तरफ चले तो नूरुन अला नूर। तो वो हंस दिए टोपी वाले, हंस के कहने लगे देखा इन सुन्नियों का हाल देखो कि ये कितनी जल्दी 2 बना लेते हैं, ये कितनी जल्दी 2 बना लेते हैं। नबी एक है, कभी बशर बना रहे हैं, कभी नूर बना रहे हैं, एक चीज 2 हो सकती है। हमने कहा हाँ हो सकती है, तुमने 10 बनाई, हम सुन्नियों ने कभी नहीं मना किया। कहने लगे हमने कभी अल्लाह की कसम 10 बनाए ही नहीं। हमने कहा अगर दिखा दिया तो क्या कहना। वाह 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 वाह। हमने कहा अगर दिखा दिया तो कहने लगे हमने कभी बनाया ही नहीं। हमने कहा ये गांव कौन सा, अब तकरीर सुन रहे हैं आप कुरैया के मुसलमानों, जरा सुनो सुनो। हमने कहा बाहर नहीं ले जाएंगे, मुफ्ती से नहीं मिलाएंगे, मुहद्दिस से नहीं मिलाएंगे, इसी कुरैया वालों से मिलाएंगे। हमने कहा जरा टोपी वाले आगे आ जाओ। अब टोपी वाले आगे आए। हमने कहा कुरैया के मुसलमानों जमा हो जाओ, नौजवानों जमा हो जाओ, बूढ़े जमा हो जाओ, बच्चे जमा हो जाओ, सब जमा हो गए। हमने कहा अब कुरैया की सरजमीन से जरा बाहर निकल कर चलो, जरा खेतों की तरफ बढ़ो। अरे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह दूर जाने की जरूरत ही नहीं, शामियाने के उधर हुए तो पीछे। वाह 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 क्या कहना। वाह हमने पूछा ये सीधा सीधा खेतों में क्या है, कहने लगे गन्ना। हमने कहा जरा संभाल के देखो, कहने लगे गन्ना। हमने कहा जरा करीब बढ़ के देखो, कहने लगे गन्ना। हमने कहा चश्मा लगा के देखो, कहने लगे गन्ना। जब करीब ले गए तो दिखाया गन्ना, नीचे से बंका मारा, कट के जमीन पर गिरा। हमने पूछा अब क्या है, कहने लगे गन्ना। ऊपर से आग छांट दिया। हमने पूछा अब क्या है, कहने लगे गन्ना। उस गन्ने को जब उठाया
उनके कंधे पे रख दिया। पूछा अब क्या है? कहने लगे गन्ना। बस्ती की तरफ लेके आए। हमने पूछा अब क्या है? कहने लगे गन्ना। कुरैया में पहुंचे। हमने पूछा अब क्या है? कहने लगे गन्ना। और जब लाने के बाद बस्ती में दाखिल हुए, हाथ वाले कोल्हू में लगा के फेर के एक कटोरे में भर दिया। हमने पूछा अब क्या? कहने लगे रस। हमने कहा अभी तो देर भी नहीं हुई। वाह वाह, क्या कहना, वाह वाह वाह, अभी तो देर भी नहीं लगी तो बनाने में, देर भी नहीं लगी। और हमने कहा उसी को जो पतला निकला था, कटोरे में भरा था, कढ़ाई में भरा था, पतला पतला पका दिया। हमने पूछा अब क्या? कहने लगा राब। उसी को तगड़ा करके पका के उसकी भेलियां बना दी। हमने पूछा अब क्या? कहने लगा गुड़। उस पतली वाली को मशीन में डाला, फिटाई करा दी, लाल अलहदा सफेद अलहदा। हमने कहा ये क्या है? कहने लगा शक्कर। उसी शक्कर के अंदर खोया मिलाया, गोल गोल बनाए। पूछा अब क्या? कहने लगा पेड़ा। उसी के चौकोर काट दिए। पूछा अब क्या? कहने लगा बर्फी। उसके बाद टेढ़ी वेढ़ी चुआ दी। पूछा अब क्या? कहने लगा जलेबी। हमने कहा ये रसगुल्ले कहाँ से लाया? ये छेने से कहाँ से लाया? ये बालूशाही कहाँ से लाया? ये गट्टे कहाँ से लाया? ये गटिया कहाँ से लाया? ये बतासे कहाँ से लाया? ये बतासानी कहाँ से लाया? ये रिउड़ी कहाँ से लाया? ये टापी कहाँ से लाया? अरे ये सारी चीजें कहाँ से लाया? अल्लाह की कसम खा के कहता कभी दो नहीं बनाते। हमने दो कह दिया तो तुझे इतनी तकलीफ है, तूने सैकड़ों बनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना हकीमुल्लाह साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहना, वाह वाह। कोई तकलीफ नहीं, इसलिए और तकलीफ के लिए तू समझता है। कहने लगा फिर बशर बने क्यों? तो हमने कहा सुन, इतने बना दिए। तो कहने लगे इसका सबब, इसका सबब, वाह सबब है। ये सबब से होते चले गए। गन्ना था मगर जब पीरा तो ये सबब बन के रस हो गया। रस को पका दिया, पतला पतला बना तो राब हो गया। बट तगड़ा करके बना के भेली बना दी तो गुड़ हो गया। उसी को मशीन में डाल के फेंटा, जब लाल अलहदा सफेद अलहदा तो शक्कर बन गई। ये सबब है। हमने कहा सबब को जानता है क्या चीज है? अरे यही तो सबब है नबी के लिए। यही तो मुस्तफा जाने रहमत सबब है। दिखावा तेरा, जब तेरी आंखें देखे तो नबी बशर दिखाई दे। कुरान से पूछो तो कुरान नूर कहे, ना अल्लाह से पूछो तो नबी को नूर कहा जाए। जिब्रील से पूछो, जिब्रील नूर कहे। अंबिया से पूछो, सब नूर कहे। सहाबा से पूछो, सब नूर कहे। खुलफा से पूछो, सब नूर कहे। ताबईन से पूछो, सब नूर कहे। तबे ताबईन से पूछो, सब नूर कहे। गौसे आजम से पूछो, वो नूर कहे। गरीब नवाज से पूछो, वो नूर कहे। साबिर पाक से पूछो, वो नूर कहे। वारिस पाक से पूछो, वो सब नूर कहे। इमाम अहमद रजा से पूछो तो वो नूर कहे। और ऐसे कहे कि सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना हकीमुल्लाह साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हम सब गदा तू बादशाह, हम सब गदा तू बादशाह। भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर। वाह वाह। तेरी नस्ले पाक में आला हजरत फरमाते या रसूल अल्लाह तुम्हारी क्या बात है? तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना, वाह वाह। नूर तेरा सब घराना नूर का। फिर सबब क्या है? तो हमने कहा सबब ये है। अब ऐसे नहीं समझोगे, कुरैया के मुसलमानों समझो सबब क्या है। सबब ये है कि मुर्गियों का रेवड़ है, मुर्गियों का फार्म है। एक बिल्ली को छोड़ा गया, मुर्गियों से कही ये तन्हा है बेचारी, इससे दोस्ती कर लो। उसने कहा शक्ल नहीं,
शक्ल नहीं मिलती, अगर शक्ल मिल जाती तो दोस्ती कर लेते। इसे देखते हैं तो खतरा नजर आता है, इसकी आंखों में खतरा नजर आता है। मुर्गियां फड़फड़ा के भागने लगी। हमने कहा अकेली थी तुम फिर क्यों भाग रही, एकजुट हो जाओ। उन्होंने कहा एकजुट नहीं कुछ भी हो जाए, शक्ल मिलती नहीं इसलिए मुर्गियां फड़फड़ाने लगी। बकरियों का रेवड़ था, एक भेड़िया आ गया। जैसे ही भेड़िया आया तो हमने कहा चार पैर तुम्हारे भी है, चार पैर इसके भी हैं, इससे दोस्ती कर लो। कहा पैर तो चार है मगर शक्ल नहीं मिलती, शक्ल नहीं मिलती, दोस्ती नहीं हो पाएगी, करीब नहीं हो पाएंगे। बकरियां भागने लगी। अरे ये इतने लोग बैठे, जंगल का एक शेर आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम मोमिन भाइयों। ये सब अपने अपने दरवाजों के अंदर। वाह वाह। हमने कहा बेचारा बड़े प्यार से सलाम कर रहा था, कहाँ जा रहे हो? कहा शक्ल नहीं मिलती है, शक्ल से सब खतरा ही नजर आ रहा है। तो जब खतरा नजर आए, शक्ल न मिले, शक्ल ना मिले तो जनाब सब भाग जाया करते हैं। अरे यही तो वजह थी, यही तो सबब था। रब ने इरशाद फरमाया महबूब सुनो सुनो, अगर नूर बन के जमीन पर सबके सामने जाओगे सब भाग जाएंगे। महबूब कुरान कैसे पढ़ाओगे, नमाज कैसे सिखाओगे, इस्लाम का कानून कैसे बताओगे, चलने का ढंग कैसे बताओगे, भाईचारा कैसे बताओगे, माँ बाप का अदब और एहतराम कैसे सिखाओगे। महबूब इसलिए नूर बन के ना जाओ, बशर बन के जाओ ताकि कोई भागे नहीं। और जब भागेंगे नहीं तो महबूब इनको एक अल्लाह की पहचान करा देना, इन्हें कुरान पढ़ा देना, इन्हें इस्लाम का कानून सिखा देना, इन्हें इस्लाम की बात बता देना, इन्हें जीने का ढंग बता देना, इन्हें चलने का ढंग बता देना। महबूब जब तुम इनकी तरह बन के जाओगे तो ये कोई भागेंगे। इसलिए मुस्तफा हमारी तुम्हारी तरह बन के आए, वरना नबी की तरह कोई है ही नहीं, नबी की तरह कोई है ही नहीं। और कुरैया के मुसलमानों तुम धोखा खा जाते हो, धोखा जरा देर में पलट में चले जाते हो, लोगों के लोग समझा देते। कुरियानी के मुसलमानों अगर तुम इनसे धोखा, जिंदगी में हम तो ये कहते हैं कि कितना भी अनपढ़ मुसलमान हो अगर उसको समझा दिया जाए तो कभी जालियों के जाल में आएगा ही नहीं। इमाम मोहम्मद रजा तो समझाते चले गए मगर आप समझे ही नहीं। आला हजरत फरमाते थे सूना जंगल रात अंधेरी, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है और सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और ये चोर मालो जर के नहीं, ये सोना चांदी के नहीं, हीरा जवाहरात के नहीं, ये अनमोल चोरी करते हैं। यानी जिस मुसलमान के पास जाते हैं उसका ईमान चुरा, जिसका ईमान चुरा लिया जाएगा उसके पास कुछ रह जाएगा, फिर तो खाली हाथ है। मोहब्बत नबी चली गई, मोहब्बत रसूल चली गई तो सब कुछ चला गया। और जब सब चला जाएगा बहुत से लोग क्या कहने लगते हैं, जनाब एक बात सुनाना शुरू कर देते हैं। क्या बात सुनाते हैं कि सुनो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। हमने कहा तुम नहीं कहते हो, हम भी कहते हैं नमाज पढ़ो, इसलिए कि हमारे नबी ने बताया है नमाज, हमारे नबी ने बताई है नमाज, और आला दर्जे की है नमाज, अल्लाह का आला फर्ज है। मगर फिर वो कहने लगे नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज जन्नत की कुंजी है। कितना अच्छा फार्मूला, जरा फार्मूला देखें आप कितना अच्छा है। नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज जन्नत की कुंजी है। अब मतलब ये रहा नबी को मानो या न मानो, नमाज पढ़ लो कुंजी हाथ में है। गौसे आजम को मानो या न मानो कुंजी हाथ में है। गरीब नवाज को मानो या न मानो कुंजी हाथ में है। सोदाए करबला को मानो या न मानो कुंजी हाथ में है। हमने कहा जरा बेवकूफ न बनाओ, इनको बेवकूफ न बनाओ। कुंजी खाली कहीं नहीं होता, ताला भी होता है। ताला क्या तुम्हारे अब्बा के पास है, चाबी तो तुम लिए। वाह 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 वाह। नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज जन्नत की कुंजी है। खाली कुंजी लिए लिए घूम रहे हैं, खाली कुंजी लिए लिए घूम रहे हैं। मैं पूछता हूँ ताला का, ताला भी तो बताओ जहां लगाओगे ये कुंजी। और जब ताला ही नहीं होगा तो कुंजी क्या करेगी।
मकान की हिफाजत करेगा ताला, माल की हिफाजत करेगा ताला, बक्से की हिफाजत करेगा ताला, तिजोरी की हिफाजत करेगा ताला। तो हर चीज की हिफाजत होती ताला से। तो हम सुन्नी हैं, ताला हमारे पास है, कुंजी तुम्हारे पास है। तो सुनो सुनो, हम तुम्हारी कुंजी की हमें जरूरत नहीं है, हम अपनी कुंजी खुद ही लगा के अपना ताला खोलेंगे। तो इसलिए हमारे ईमान की हिफाजत। अब कुंजी देख रहे हो, अरे नमाज जन्नत की कुंजी है, रसूलुल्लाह जन्नत के ताला। आका ये दो जहां जन्नत के ताला है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं जाऊंगा जन्नत के दरवाजे पर पहुंचूंगा, आदम से लेकर ईसा तक सभी आएंगे, जन्नत का दरवाजा नहीं खोला जाएगा। हाजी आएंगे, दरवाजा नहीं खुलेगा। नमाजी आएंगे, दरवाजा नहीं खुलेगा। रोजेदार आएंगे, दरवाजा नहीं खुलेगा। या रसूल अल्लाह कैसे? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं जन्नत के दरवाजे पे आऊंगा, जन्नत की कुंडी बजाऊंगा, अंदर से आवाज आएगी, मनंता, आप कौन हैं? तो फरमाते मैं जवाब दूंगा, अना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। खाजिने जन्नत, जन्नत का दरवाजा खोल देगा और उसके बाद मैं कहूँगा, दरोगा जन्नत तूने पहले दरवाजा खोला क्यों नहीं? तो दरोगा जन्नत कहेगा, या रसूल अल्लाह मैं तो खोल देता, रब ने खोलने ही नहीं दिया। रब ने फरमाया, जन्नत का दरवाजा उस वक्त तक न खोला जाए जब तक कि मेरा महबूब ना आ जाए। वाह वाह, क्या कहना हक है। वाह, दरवाजा जब तक न खोला जाए, जब तक मेरा महबूब ना आ जाए। तो बगैर महबूब के जब दरवाजा नहीं खुल सकता, तो बगैर महबूब के जन्नत में कैसे जा सकते? वाह, खाली बेवकूफ बनाते हैं मुसलमानों को। इन्हें आए बैठ गए, भैया कहने लगे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मान लो। अगर तुम माने नहीं तो खबर के अंदर जाओगे, बड़ी पिटाई होगी, बड़ी कुटाई होगी, बड़े मारे जाओगे। ये बेचारे दड़बड़ा गए, कहने लगे 40 कदम चल लो इस जमात वालों के पीछे, 40 कदम चल लो, 40 कदम चल लोगे ये रास्ता जन्नत का होगा, इसलिए इस पे चल लो वरना बड़े मारे जाओगे, बहुत कूटे जाओगे, बहुत पीटे जाओगे। हमने कहा ये उस वैरायटी को समझाओ, इस वैरायटी को समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि कुटाई उनकी होगी जिनका सीना इसके रसूल से खाली होगा, पिटाई उनकी होगी जो महबूब के नहीं होंगे, मारे वो जाएंगे जिनके सीने में नबी का इश्क नहीं होगा, नबी की मोहब्बत नहीं होगी, नबी का प्यार नहीं होगा। फिर कहने लगे सुनो सुनो, कब्र अंधेरी होगी, उस अंधेरी कोठरी में कैसे रहोगे? हमने कहा अंधेरी कोठरी की बात कर रहे हो, वो कब्रें तुम्हारी अंधेरी होंगी, हमारी कब्र में जब मुस्तफा देख लेंगे तो हमारी कब्र रोशनो मुनव्वर हो जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नहीं कहते, हम नहीं कहते, हमारी तमाम दुनिया की माँ कह रही है, सूजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, सूजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला। वाह वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना। अरे वाह, मुस्कुरा दे तो हुजरे आयशा में रोशनी फैल जाए। सुभान इसी तरह से मेरे नबी उम्मती की कब्र की तरफ देखकर मुस्कुरा दे उम्मती की तरफ, तो कब्र रोशन हो जाए। हमें ना समझाओ, ये उनको समझाओ जो तुम्हारे हैं। हमारे तो जो हैं वो क्या कहते हैं कि कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। और हम नशीनों कहीं तुमने उन्हें देखा होगा, हम नशीनों कहीं तुमने उन्हें देखा होगा, चांदनी जैसा बदन चांद सा चेहरा होगा, चांदनी जैसा बदन चांद सा चेहरा होगा।
बड़ी पिटाई। हमने कहा पिटाई तुम्हारी होगी, हमें तो जब फरिश्ते देखेंगे तो रश करेंगे। वाह जिंदाबाद। फरिश्ते देखेंगे तो रश करेंगे। क्यों? कहने वाले ने कहा था कि रश को खुद तायरे सिदरा भी करेंगे हम सब पर, रश को खुद तायरे सिदरा भी करेंगे हम सब पर, जब मेरा कूचे आका में बसेरा हो। वाह 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 सुभान। जब मेरा कूचे आका में बसेरा होगा। और हम सुन्नियों से न पूछो, तुम ही चौंक जाते हो। हम सुन्नी तो हमेशा अपनी अदा अलहदा रखते हैं। पश्चिम को जो हवा चलती है सुन्नी मुड़ मुड़ के उसे भी देखता है और उससे कहता है पश्चिम को जाने वाली हवा क्या मदीना तो नहीं जा रही? वाह वाह। पश्चिम को चलने वाली हवा कहीं मदीना तो नहीं जा रही है? अगर मदीना जाए, रोज़े रसूल को छू कर आए, जालिए रसूल को चूम कर आए, मुस्तफा जाने रहमत के दयार को मझा कर आए, तो आए पश्चिम को जाने वाली हवा हमें बता दे। और क्या बता दे? आए हवा जानिबे बदहा तू चली है लेकिन, क्या करें? आए हवा जानिबे बदहा तू चली है लेकिन, ये बता दे कि इधर कब तेरा फेरा हो। क्या पश्चिम को जाने वाली हवा, पश्चिम को जाने वाली हवा जरा हमें बता दे। जब तू मदीना से घूम कर आए, जब जालिए रसूल को चूम कर आए, मुस्तफा के रोजे पे हो के आए, तो हमें बता दे ताकि ये यहाँ के मुसलमान निकल कर राह में खड़े हो जाएं, हमारे जिस्मों से लगती चली जा, ताकि जहन्नम की आग हराम क्या कहने भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। हराम हो जाए। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपके हमारे पास तो किसी चीज की कमी नहीं। अब ये लोग समझा देते हैं, बहुत से लोगों को समझाना शुरू किया जाता है। कोई कहता है कि सुनो, अल्लाह के अलावा किसी से न मांगना, अल्लाह के अलावा किसी से न मांगना, अल्लाह के अलावा किसी से मांगना शिर्क है। ये बेचारे समझ गए। उन्होंने कहा सुनो, रोटी देता है अल्लाह, खाना देता है अल्लाह, पानी देता है अल्लाह, सब कुछ देता है अल्लाह। हमने के बेटे बेटियां कौन देता? ये भी तो अल्लाह ही देते। इन्हें क्यों नहीं समझाया? ये बात क्यों नहीं बताई कि बगैर माँ बाप के अल्लाह बेटी बेटा नहीं दे सकता? चाहे तो दे दे, मगर देगा नहीं, देगा नहीं। बगैर खेत में पैदा हुए धान नहीं होंगे, बगैर खेत में पैदा किए हुए गेहूं नहीं होंगे, बगैर बरियाना किए हुए गोभी टमाटर बैंगन नहीं मिलेंगे। जब बरियाना होगा जभी ये सारी चीजें मिलेंगी, ये सारी चीजें जभी दस्तयाब होंगी। तो पता ये चला जब तक वसीला नहीं होगा काम नहीं होगा। जमीन होगी मगर ना, जब तक जमीन में बोया नहीं जाएगा कुछ नहीं होगा। जब ये सब कुछ तुम्हें मालूम हो गया, बगैर खेत के टमाटर नहीं मिलेंगे, बगैर खेत के सब्जी नहीं मिलेगी, बगैर खेत के खाना नहीं मिलेगा, बगैर खेत के। और अगर बगैर खेत के किसी को मिलता हो तो दुनिया का कोई आदमी आए, कोई आदमी आए और बता दे कि हाँ हमें ऐसे ही मिल गया, हमारी डेहरिया ऐसे ही भर गई, हमने अल्लाह से मस्जिद में मांगी थी, डेहरिया हमारी अपने आप पर। कोई ऐसा तो बताए, कोई अपनी माँ का लाल ऐसा हो तो बताए कि क्या बताया जाए। हम बाजार नहीं गए, हमारे घर का कोई बच्चा बाजार नहीं गया, मगर हमने एक मस्जिद के अंदर आरज़ू की, मेरे मौला बकरे का गोश्त भेज देना। जैसे ही बकरे का गोश्त अल्लाह से मांगा, महबूब भाई की जरूरत ही नहीं लगी, देखा तो पतलिया में गोश्त ही गोश्त था। ऐसा हो कोई तो दिखाओ, ऐसा हो तो दिखाओ। अरे नहीं,
गोश्त नहीं मिल पाएगा। गोश्त जब ही तुम्हें मिलेगा जब महबूब भाई से अपना ताल्लुक करोगे, और जब किलो आधा किलो जो कुछ मांगोगे वही मिलेगा। महबूब भाई फ्री में दे दे के अपना मकान बेच के नहीं लुटा दे, पैसा देना पड़ेगा तब माल मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई समझने की जरूरत है। तो वसीले से सब कुछ मिल रहा है, सब्जी मिले वसीले से, खाना मिले वसीले से, सब कुछ मिले वसीले से, और नमाज मिले वसीले से, कुरान मिले वसीले से, चलने का ढंग मिले वसीले से, माँ बाप की मोहब्बत मिले वसीले से, बेटे बेटा की परवरिश मिले वसीले से, सब कुछ वसीले से, बेटा बेटी पैदा हो वसीले से, सब कुछ वसीले से, जन्नत बगैर वसीला लिए बेशक जन्नत बगैर ही वसीला लिए पड़े। गौर करो मेरे प्यारे भाइयों। अब ये बेवसीला वालों से पूछो, बेवसीला वालों से पूछो। सुन्नी इसीलिए कहता है कि छत पे चढ़ सकता नहीं कोई भी जीना छोड़कर, छत पे चढ़ सकता नहीं कोई भी जीना छोड़कर, हक को पा सकता नहीं कोई मदीना छोड़। वाह वाह क्या कहने, बेशक। अगर ये सारी दौलतें लेना है, अगर ये सब कुछ लेना है तो मदीने वाले से प्यार करना होगा। और हम सुभान अल्लाह, हमारे वसीला रसूलुल्लाह है, सहाबा के वसीला रसूलुल्लाह है, खुलफा के वसीला रसूलुल्लाह है। इसलिए हजरत कतादा आए, मांगने का अंदाज देखो। हजरत कतादा आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐ मेरे आका दुश्मन ने तीर चलाया, आंख में लगा, आंख का डेला निकल कर बाहर आ गया, सरकार आंख दे दीजिए। अब देखें आप कि आज तक अमेरिका ने कोई ऐसा डॉक्टर बनाया निकली आंख, अरे जरा सी गड़बड़ कर जाती तो सीतापुर नेपाल दुनिया में धक्के खाते फिरते, आंख नहीं बन पाती। कतादा की आंख निकल गई, साहब रसूल की आंख निकल गई, हाथ की हथेली पे रख ली, नबी की बारगाह में आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, ऐ मदीने के ताजदार, दुश्मन ने तीर चलाया, आंख में लगा, आंख का ढेला निकल कर बाहर आ गया, सरकार आंख दे दीजिए। मेरे आका मुस्कुरा दिए। नबी ने ये नहीं फरमाया कि हम आंख नहीं दे पाएंगे, नबी ने ये नहीं फरमाया कतादा मस्जिद में मांग लो, नबी ने ये नहीं फरमाया रात में अल्लाह से मांग लेना, नबी ने ये नहीं कहा। बल्कि नबी क्या फरमाते हैं, ऐ कतादा दो में से एक चीज ले लो। वाह वाह जिंदाबाद। कतादा ने कतादा एक चीज मांग रहे हैं और मुस्तफा फरमा रहे हैं कि कतादा दो में से एक चीज ले लो। कहा या रसूल अल्लाह क्या क्या ले लूं? मेरे आका फरमाते हैं कतादा या आंख ले लो या जन्नत ले लो। नबी ने बता दिया कतादा धोखा ना खाना, मैं आंख भी दे सकता हूँ, मैं जन्नत भी दे सकता हूँ। वाह वाह जिंदाबाद। बेशक जिंदाबाद। बता दिया कि मैं आंख भी दे सकता हूँ, मैं जन्नत भी दे सकता हूँ। इसीलिए मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया कतादा दो में से एक चीज ले लो, या आंख ले लो या जन्नत ले लो, मगर मांगने वाले भी हो तो ऐसे हो। सुन्नियों ऐसे ही मांगने वाले हो जाओ जो मांगने का ढंग सहाबा का। वाह कतादा मुस्कुराए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐ मेरे आका भिखारी ने आंख मांगी है, भिखारी ने आंख मांगी है, सवाली ने आंख मांगी है। ऐ मेरे आका आंख मुझे मांगने से दे दीजिए और जन्नत अपनी रहमत से दे दीजिए। क्या मिलेगा? आपकी रहमत से क्या मिलेगा? सब तो चुप रहे, मगर बरेली से इमाम अहमद रजा पुकार उठे, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, फैज़ाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, फैज़ाने ताजु शरिया जिंदाबाद। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी अता कर रहा है। अब ये सब कहते चले गए, एक एक चीज में बरेलवियों के फंस जाते, एक एक बात में। अरे तुम अनपढ़ हो, जब चाहो तो रोक लो। जैसे ही कोई कहने लगे, जब कोई कहने लगे हमारी तरह, कह दो ठीक भैया हमने मान लिया, तुमने कहा है तो हमने मान लिया। चलो पहले अपने घर चलो, उसके घर ही चले जाओ, अपने घर ना लाओ उसके घर, वाह अपने घर ना लाओ उसके घर जाओ।
और उससे कहो तुम नबी की तरह हो, नबी के जैसे हो। तो फरमाया हमने हदीस सुनी तुम्ही मौलवियों से, कह दो तुम्हें है कसम इसकी। हम लोग तो अल्लाह की कसम देते हैं, मगर इन्हें सबसे ज्यादा प्यारी है और चीजें तो उन्हीं की कसम दे दो। कह दो भैया तुम्हें उन्हीं की कसम। सही सही बताना। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह प्यास प्यास प्यास। मेरे आका ने फरमाया बौका लाओ। बौका किसे कहते हैं? देहात वाले कटोरा कहते हैं, शहर वाले प्याला कहते हैं। देहात वाले क्या कहते हैं? कटोरा। और शहर वाले प्याला, और अरब वाले कहते हैं बौका लाओ। तो मेरे नबी ने मौका मांगा, आ गया प्याला, आ गया कटोरा। मेरे नबी ने अपना दस्ते मुबारक रख दिया, फरमाया आओ दीवानों पियो, आओ दीवानों पियो, आओ दीवानों पियो। साहबा पीते चले जा रहे हैं, नबी फैज का दरिया बहाते जा रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब पी रहे हैं। जब सब पी चुके तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया अपने अपने मशकीजों में भी ले लो, अपने अपने बर्तनों में भी ले लो। जब सबने अपने बर्तनों में ले लिया, हजरत जाबिर से पूछा गया, ऐ जाबिर ये तो बता दो नबी के हाथों से निकला पानी कितने लोग पी रहे थे? फरमाया 1500 थे। अगर 15,000 या 15 लाख भी होते तो वो पानी कम नहीं होता, वो पानी कम नहीं होता। तो 1500 नबी को, नबी के साहबा जब फरियाद करें तो नबी दस्ते मुबारक रख दे, 1500 को पिला दे। और तुम नबी की तरह हो, तुम्हारे 2 बच्चे, एक बीवी, एक तुम 4 आदमी हो, या 3 बच्चे, 2 मियाँ बीवी, तुम 5 आदमी हो। नबी 1500 को पिला दे, तुम 5 को भी नहीं पिला सकते। ये नल की जरूरत क्या, ये हैंडपाइप की जरूरत क्या, ये टिल्लू की जरूरत क्या, ये बोरिंग की जरूरत क्या? अरे जब जब प्यास लगे बीवी से कहो मैं जा रहा हूँ अपने काम पे, अपना घड़ा लाओ भल्ला। बीवी को बुला कि अब मैं दिन भर नहीं मिलूंगा, दिन भर के लिए जा रहा हूँ, अब दोबारा नहीं अभी मिलूंगा, शामी को आऊंगा, अपना घड़ा लाओ भर लो। तो तुमने किसी दिन भरा होता तो बताओ, मगर मेरे हमने देखा या रसूल अल्लाह, हाथों से हमने पूछा अपने पीरो मुर्शिद, हम तमाम सुन्नियों ने बरेली के इमाम अहमद रजा से पूछा सबब क्या है? दिखाई तो दे नहीं रहा था, पानी कहाँ से बहा? तो आला हजरत फरमाते हैं सबसे पहले उंगलियों के बारे में, इतना पानी कहाँ से आया? तो आला हजरत फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। इरशाद फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह 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 वाह, क्या कहना, रहमत की नदियां बह रही। हमने पूछा कि जब देखा गया इमाम अहमद रजा, मालूम यह हो रहा था इन भाइयों से किसी के पानी नहीं निकला, नबी के कैसे निकला? तो आला हजरत पुकार उठे, वो मालिके कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं। जिंदाबाद। मालिके कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वाह वाह, जिंदाबाद। क्या कहना, ऐसा पैगंबर है, हमारा ऐसा रसूल है। मेरे प्यारे भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है, इसलिए इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो बेहतर तरीके से फिर आने वाले वक्तों में बयान होगा। मेरे प्यारे भाइयों, बड़ी मुकद्दस तारीख है ये रबीउल अव्वल शरीफ का, रबीउन नूर का ये मुबारक और मुकद्दस महीना। मैं ये नहीं कहता कि सुनो हमारी और आपकी बात नहीं, आपकी अम्मी जान ने कहा था कि सुनो सुनो, जब 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरे जिस्म अतहर से कोई बच्चा तशरीफ लाया है, मगर जब मैंने आंखें खोली देखा तो बच्चा नहीं है। जब मैंने आंखें खोल कर देखा तो बच्चा नहीं है। हजरत आमिना फरमाती मैं हैरत में पड़ गई, या अल्लाह क्या मुझ पर किसी खलल का असर था? क्या मुझ पर कोई आसेबी खलल था कि मुझे महसूस है कि मेरे जिस्म अतहर से बच्चा तशरीफ लाया, मगर निगाह
जब उठाकर देखा तो बच्चा नहीं है, बच्चा क्या हो गया? या अल्लाह, अगर मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ गए, मुझसे पूछने लगे बहू बेटा बच्चा कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मगर इरशाद फरमाती है बच्चा तो नहीं था, मगर हाँ इतना जरूर था कि मेरे कानों में आवाज आ रही थी। वो क्या आवाज थी? का घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज थी, परिंदों की चहचहाहट की आवाज थी, और कोई कहने वाला शोर शराबे के साथ कह रहा था कि इन्हें मशरिक दिखा दो, इन्हें पूरब दिखा दो, इन्हें पश्चिम दिखा दो, इन्हें उत्तरों दक्षिण दिखा दो, जमीन की पस्तियां दिखा दो, आसमान की बुलंदियां दिखा दो, ये दोनों जहान के मालिको मुख्तार। बेशक बेशक बेशक, हाँ क्या कह रहे हैं प्यारे भाइयों, जिस नबी को अल्लाह ने ऐसे बनाया हो, ऐसा बना हो, जो दोनों जहान का मालिको मुख्तार बनकर आया है, फिर ऐसे आदमी को अगर इन्हें छोड़ जाओगे तो सब कुछ छूट जाएगा, दुनिया भी चली जाएगी, आखिरत भी चली जाएगी। बात कहना फिर शुरू कर देते। बहुत से लोग ये सलाम, अरे तुम तो अनपढ़ आदमी, अगर इनसे पूछ लो, जब हम पढ़ने लगते मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैकुम, तो ये लोग पूछने लगेंगे तुमसे, तुम अनपढ़ हो मगर सीखो तो, तुम अनपढ़ हो, तुमसे ये पूछेंगे बताओ ये खड़े होके सलाम, ये सलाम पढ़ने लगे, जब खड़े होके कहें तो कह दो खड़े ना हो तुम बैठ के, हम खड़े होकर पढ़ते, तुम बैठ के पढ़ लिया करो। जब वो बैठ के भी ना पढ़े, जब वो ये कहने लगे ये सलाम, तो कह दो सलाम, सलाम ठीक कहा तुमने, सलाम के जरा तर्जमा करो, या नबी सलाम अलैकुम मतलब क्या है, माना क्या है? तो कहेंगे या नबी सलाम अलैकुम, ऐ नबी तुम पर सलामती हो, ऐ नबी अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, ऐ नबी तुम्हारे दीन को अल्लाह सलामत रखे। जब ये दुआ की जाएगी तो अब पता चला, किसी ने कहा चचा अस्सलाम वालेकुम, तो चचा को जब कहा तो कहा चचा अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, फूफा तो अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, दादी अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, भाईजान अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तो जो या नबी में था वही तो अस्सलाम वालेकुम में है। तो अगर तुम्हारा बेटा अगर दादा को सलाम न करे तो दादा कहेगा कितना बदतमीज पोता है, भतीजा अगर चचा को सलाम न करे तो चचा कहेगा कितना बदतमीज भतीजा है, इसे कुछ सिखाया ही नहीं। बड़े कहेंगे कैसे ये बदतमीज घर वाले हैं, अपने बच्चों को सलाम भी नहीं सिखाया। मेहमान आए, बच्चों ने सलाम नहीं किया, कहा कैसे बेहूदे हैं घर वाले कि इनके घर का बच्चा सलाम भी नहीं करता। तो जो सलाम न करे वो बेहूदा होता है, जो सलाम न करे, अरे वही मौलवी अगर टोपी लगा के आ जाए और कोई सलाम न करे तो कहेंगे ये जानवर है, ये बेहूदे हैं, इन बच्चे सलाम नहीं करते। तो अगर बच्चा उन्हें सलाम न करे तो वो बेहूदा है, और ये नबी को सलाम न करे तो तभी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हम तुम कितने भी अनपढ़ हो, अपनी अक्ल जब नबी के प्यार में लगाओगे तो इंशाअल्लाह मोहब्बत रसूल आपकी रिसाई कर देगी, और आपकी रिसाई ऐसी होगी कि कोई जालिम आप पर किसी भी तरह से असर नहीं कर सकेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सबके सीनों में नबी का सच्चा इश्क अता फरमाए, पैगंबर इस्लाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। बारगाह रब्बे कदीर में दुआ है, या इलाहल आलमीन तेरा तेरे महबूब का और महबूबीन का जो जिक्र किया गया, इसमें किसी तरह के कोई लफ्ज़ात हुए हो हाज़रीन मजलिस के सामने, इलाही हम उससे तौबा करते हैं अपने करम से, अपने महबूब की रहमत कामिला के सदक़े से माफ़ फरमा दे। इस जिक्र खैर को हम सब के लिए ज़रिए हिदायत बना दे, ज़रिए अमल बना दे, ज़रिए बख्शिश बना दे, ज़ख़ीरे आखिरत बना दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, कलमा शरीफ पढ़ के ईमान को ताज़ा कर लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।